आगे आपके पास है सेकेंड ईयर बायोलॉजी और ये 7 अप्रैल है। और इसके अंदर हम देखेंगे नर्वस डिसऑर्डर्स। अब नर्वस डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, यानी वो सारी की सारी डिजीज़ जो कि आपके ब्रेन के साथ, ब्रेन की फंक्शनिंग के साथ या नर्व्स की फंक्शनिंग के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, नर्वस डिसऑर्डर बोल देते हैं। तो पहले नंबर पे जो नर्वस डिसऑर्डर आ रहा है, ठीक है, वो है पार्किंसन डिजीज़। और पार्किंसन डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि इनवॉलंटरी ट्रेमर्स लगते हैं। इनवॉलंटरी क्या होता है, अनकंट्रोल्ड। और ट्रेमर का क्या मतलब, झटके, यानी आपको ऐसे झटके लगेंगे जिसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। दूसरे नंबर पे क्या बता रहा है कि डिमिनिश मोटर पावर। अब बायोकंडक्ट मोटर पावर जब भी आती है ना, तो उसका ये मतलब होता है कि वो वाली नर्व्स जो कि आपके मसल्स को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, उनकी जो पावर है वो क्या हो गई है, डिमिनिश हो गई है। यानी वो वाली नर्व्स जो कि आपके मसल्स को कंट्रोल करती हैं, उनकी जो पावर है क्या हो जाती है, कम हो जाती है इस डिजीज़ के अंदर। और आपकी बॉडी के अंदर जो रिजिडिटी है, ठीक है, यानी जो तनाव है वो भी कम हो जाता है इस डिसऑर्डर के अंदर। और आपकी जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी इस डिजीज़ के अंदर। मेंटल फैकल्टीज़ क्या है, यानी ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो इस डिजीज़ के अंदर कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। फिर इसकी काज क्या है, इसकी काज ये है कि ब्रेन सेल जब डोपामिन नहीं बनाएंगे तो ये डिजीज़ आपको हो सकती है। अब ये डोपामिन क्या है, ये केमिकल है, ठीक है, जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेन की प्रॉपर या नर्व की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ब्रेन सेल जो है डोपामिन नहीं बना रहे तो उस वक्त ये आपको नर्वस डिसऑर्डर होता है। उसके बाद इसका ऑनसेट, यानी ये वाली जो डिजीज़ है कब हो सकती है बंदे को, यानी ऑनसेट होता है शुरुआत। तो इस डिज़ीज़ की जो शुरुआत है, ठीक, ये 50s के अंदर या 60s के अंदर, यानी 50 साल की जो उम्र होती है, 60 साल की जो उम्र है बंदे की, उसके अंदर हो सकती है। उसके बाद स्लो प्रोग्रेशन। अब स्लो प्रोग्रेशन क्या होती है, स्लो प्रोग्रेशन से क्या मुराद है कि ये जो डिजीज़ है आहिस्ता 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 आपकी बॉडी के अंदर या आपके जो नर्व्स हैं या आपकी जो ब्रेन है, ठीक है, या आपकी ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है उसे अफेक्ट करेगी। स्लो प्रोग्रेशन यानी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। उसके बाद देखें कि ये जो पर्सन जिसे ये डिजीज़ हो जाती है, पार्किंसन डिजीज़, वो काफ़ी देर तक ज़िंदा रह सकता है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता जिस तरह से बाकी लोग गुजार रहे हैं। उसके बाद काज क्या है, काज इसकी ये भी एक काज ही कि आपको पहले बता दी कि ब्रेन सेल जब डोपामिन नहीं बनाते उस वक्त ये डिजीज़ हो सकती है। और दूसरी इसकी काज ये हो सकती है कि हेड ट्रॉमा, कि अगर आपका कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो इस दौरान ब्रेन के अगर पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं तो ये जो हो सकता है कि ब्रेन सेल डोपामिन बनाना छोड़ दें, तो ये डिजीज़ हो सकती है। ट्रॉमा का मतलब है झटका लगना। उसके बाद इसकी जो इफेक्टिव ड्रग है, यानी वो वाली मेडिसिन जो कि इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो सकती है, वो है एल डोपा। उसके बाद आगे आपके पास है एक और ट्रीटमेंट है जो कि अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं वो, कि ब्रेन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्लायल सेल लाइन। अब ये जो ग्लायल सेल की जो लाइनिंग है, ठीक है, ये न्यूरोट्रोफिक फैक्टर बनाती है जिसे GDNF बोलते हैं। और ये नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है, ठीक है, यानी ग्लायल सेल एक न्यूरोट्रोफिक फैक्टर बना रहे हैं जिसे GDNF बोलते हैं, और ये नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये डोपामिन की अपटेक को बढ़ा देती है, यानी ब्रेन सेल के अंदर डोपामिन की अपटेक को बढ़ा देगी, ठीक है। लेकिन ये वाला जो फैक्टर है या ये वाली जो प्रोटीन है, ठीक है, अभी पार्किंसन डिजीज़ के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि इसके भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, किन के ऊपर, रैट्स के ऊपर और मंकीज़ के ऊपर। आगे आपके पास आ जाता है दूसरी डिजीज़ एपिलेप्सी। अब ये जो एपिलेप्सी है, ठीक है, ये भी एक नर्वस डिसऑर्डर है, और इसे उर्दू में या पंजाबी में मिर्गी बोलते हैं। और ये कन्वल्सिव नर्व डिसऑर्डर है। बायो के अंदर या आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि कन्वल्सिव का मतलब होता है झटके, या कन्वर्जेंस का मतलब होता है झटके। तो इसके अंदर भी आपको झटके लगेंगे अगर ये किसी को डिजीज़ हो जाती है। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो बता रहा है कि अब्रप्ट ट्रांजिएंट सिम्टम्स। अब्रप्ट का क्या मतलब होता है, सडन। ट्रांजिएंट का क्या मतलब होता है, नापायदार। यानी अगर किसी बंदे को ये डिजीज़ हो गई है तो उसे झटके लगेंगे, लेकिन वो नापायदार होंगे, लेकिन कहने का मतलब थोड़ी देर तक रहेंगे, ठीक है, कि बंदे को इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है, झटके लगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो नापायदार होते हैं, बहुत थोड़ी देर तक रहते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद बंदा बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लगता है। और इसके सिम्टम्स की जो नेचर है, ठीक है, वो कॉन्शियस चेंजेस है, साइकिक चेंजेस है और मोटर चेंजेस है। यानी अगर किसी बंदे को ये एपिलेप्सी हुई हुई है, ठीक है, और उसे झटके लग रहे हैं,
तो उसके जो होशोवास हैं उसके अंदर चेंजेस आएंगी, ठीक है। उसकी जो दिमागी सलाहियत है या सोचने की या समझने की जो सलाहियत है, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। और वो वाली नर्व्स जो कि मोटर नर्व कहलाती हैं और आपके मसल्स की फंक्शनिंग को ज़्यादातर कंट्रोल करती हैं, ठीक है, उनके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। ये सारी की सारी जो चेंजेस हैं, ठीक है, जो कि एपिलेप्सी के दौरान आती हैं, ये सडन होती हैं बिल्कुल, और इनकी इंपॉर्टेंस जो है सेकेंडरी होती है। और ये ट्रांजिएंट होती हैं। ट्रांजिएंट आपको ये बता दिया कि जब झटके लग रहे होंगे तो ये चेंजेस बंदा फील कर सकता है, और जब झटके ख़त्म हो जाएंगे इसके तो बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है कि जो ब्रेन का ग्रे मैटर है, ठीक है, ये होती क्यों है, इसकी कॉज क्या है, मेजर कॉज क्या है इस डिजीज़ की, कि ब्रेन का जो आपको पता ब्रेन के दो मैटर हैं, एक ग्रे मैटर एक वाइट मैटर। तो ब्रेन का जो ग्रे मैटर वाला पोर्शन है उसके अंदर एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, यानी नर्व इम्पल्स की ज़्यादती हो जाती है। नर्व इम्पल्स की क्या हो जाएगी, ग्रे मैटर के अंदर ज़्यादती हो जाएगी, जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। और ऑनसेट यानी इसकी शुरुआत कब है, यानी ये 30 से पहले के जो अफराद हैं उन लोगों को ये डिजीज़ हो सकती है। और इसके अंदर ये भी है कि जो एपिलेप्सी है, ठीक है, ये सेंसरी और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब करती है। अब सेंसरी नर्वस सिस्टम वो होता है जो कि मैसेजेस को आपकी बॉडी से ब्रेन की तरफ लेके जा रहा होता है, और उसके अलावा ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, इसको भी नुकसान पहुँचाती है। या डिवीजन आपने पढ़ी हुई हैं, आपको पता है कि नर्वस सिस्टम की बहुत सारी डिवीजन हैं, जिस तरह पैरासिम्पैथिक, सिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है जो लास्ट चीज़ है, वो आपके पास है अल्जाइमर। लेकिन इससे पहले ये जो एपिलेप्सी इसकी थोड़े से पॉइंट्स रहते हैं, ये भी एपिलेप्सी के ही पॉइंट है। तो अब कह रहे हैं कि लेटर स्टेजेस के अंदर, अगर एपिलेप्सी लेटर स्टेजेस के अंदर होती है तो इसका ये मतलब है कि आपकी नर्व्स के अंदर जो आयनिक इम्बैलेंस है वो हो गया। यानी अगर 30 साल के बाद ये डिजीज़ होती है या 40 साल के बाद ये डिजीज़ हो रही है तो इसका ये मतलब कि नर्व्स के अंदर जो आयन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो इस वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। उसके बाद कह रहा है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस, बंदा जो है ना इस डिजीज़ के अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकता है। और इसका जो टेस्ट होता है जो कि डॉक्टर रेकमेंड करते हैं अगर शक को एपिलेप्सी का, तो वो है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, ईसीजी से बोलते हैं। ये ईसीजी क्या करता है, ये जो ईसीजी है ना, ठीक है, ये आपकी ब्रेन के अंदर जो नर्व इम्पल्स का पैटर्न है या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का जो पैटर्न है, ठीक है, उसे ना एक ग्राफ की फॉर्म में डिस्प्ले कर देता है, जैसे डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसके ब्रेन के अंदर जो इम्पल्स है उसकी ज़्यादती है कि कमी है, जैसे वो डॉक्टर जो है ये डायग्नोज कर पाएगा इस डिजीज़ को कि ये डिजीज़ है कि नहीं है। उसके बाद आगे आपके पास आया था कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि आपको एंटी कन्वेंजेंट ड्रग्स खानी पड़ेंगी। एंटी का क्या मतलब होता है, अगेंस्ट, और कन्वेंजेंस का क्या मतलब आपको पहले बता दिया, झटके, यानी ऐसी ड्रग्स या ऐसी मेडिसिन जो कि आपको झटकों से बचाएंगे। और इस ट्रीटमेंट में ये होता है एपिलेप्सी के, इसके अंदर जो मेडिसिन डॉक्टर रेकमेंड करेगा ना वो आपको सारी उम्र खानी पड़ सकती है। मैंने कुछ लोग देखे हैं जिन्हें एपिलेप्सी होती है, मिर्गी होती है, उन्हें जो डॉक्टर जो है ना मेडिसिन रेकमेंड करता है वो जो है ना वो सारी ज़िंदगी से खानी पड़ती है। और इवन कि वो जो मेडिसिन है, ठीक है, वो छोटी छोटी सी टैबलेट्स होती हैं, ये लोग अपने पर्सेस वगैरह के अंदर रखते हैं और हर रोज़ खाते हैं। उसके बाद है अल्कोहल। अल्कोहल जो है ना, ठीक है, ये एपिलेप्टिक के जो इफेक्ट हैं यानी एपिलेप्सी के जो इफेक्ट हैं उसे बढ़ा देते हैं। यानी अगर कोई बंदा जिसे एपिलेप्सी है वो शराब वगैरह पी रहा है तो उसके अंदर जो एपिलेप्सी के जो इफेक्ट हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर आगे आपके पास आ जाता है अल्जाइमर डिजीज़। अब ये जो अल्जाइमर डिजीज़ है ना, ठीक है, इसका हिंट ये है कि इसके अंदर मेमोरी लॉस होती है। और इसका जो डिस्कवरर है यानी पहली दफ़ा जिसने डिजीज़ को डिस्कवर किया उसका नाम है अलोयस अल्जाइमर। 1907 में इसने इस डिसीज़ को डिस्कवर किया है। इसके अंदर जो ब्रेन की फंक्शनिंग है यानी ब्रेन की काम करने की जो सलाहियत है या ब्रेन की चीज़ों को याद रखने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स वही कि डेमेंशिया। डेमेंशिया में क्या होता है, मेमोरी लॉस, यानी अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसे याद भी कर रहे हैं तो वो आपको याद नहीं होगी। इवन कि आप है ना, ठीक है, जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जिस तरह की आपने चाबियाँ रखी वो भूल गए, ठीक है, या कोई आपको इवेंट था वहाँ पे जाना था तो वो भूल गए। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये किसके कहलाते हैं, अल्जाइमर डिजीज़ के सिम्टम्स कहलाते हैं। फिर ये जेनेटिक होती है। जेनेटिक से क्या अमराद है,
जेनेटिक्स से ये मुराद है कि ये फैमिलीज़ के अंदर रन करेगी, यानी अगर मदर को है तो सन को हो सकती है, डॉटर को हो सकती है, और डॉटर की आगे शादी होती है तो उसकी फैमिली में भी ये डिजीज़ जा सकती है। उसके अच्छा, इसके जो मेजर काज है वो ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि ब्रेन सेल्स के अंदर या नर्व सेल्स के अंदर एल्यूमिनियम की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है रूनुमा होती है। ये हमने नर्वस डिसऑर्डर सारे कर लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 17 का, और बाकी अब हम कल देखेंगे। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो आपने पुट कर देनी है। इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स थी वो मैंने सारी की सारी आपको बताई हैं, कोई भी एक पॉइंट भी मिस नहीं किया।